भाई मानना पड़ेगा अमृतपाल को। जेल में रह के भी इलेक्शन जीत लिया भाई बंदे ने, बहुत बड़ी बात है। और ये इंडियन डेमोक्रेसी की एक बड़ी शानदार खूबी है। इसने एक पिक्चर का रिमाइंड कराया मेरे को। 1996 में एक लोफर पिक्चर आई थी जिसमें कि अनिल कपूर हीरो के रोल में थे। और अनिल कपूर को गुंडे किसी झूठे मुकदमे में जेल में डाल देते हैं, और उस केस में भी उसके जो मदर फादर होते हैं वो कहते हैं जेल जाके कि बेटा इलेक्शन लड़ ले। इलेक्शन जीतने के बाद में जनता के फैसले के आगे जो है अदालत भी अपना सिर झुकाती है। तो मुझे इसी तो सिर्फ इलेक्शन लड़ना है। रवि बेटे, मुझे तो मेरा लाल चाहिए। वकील साहब ने इस बूढ़ी माँ को आस दिलाई है कि अदालत जनता के फैसले के आगे सर झुका देगी। तो इसी आधार को शायद सोचकर जो है हमारे अमृतपाल भैया और राशिद इंजीनियर साहब दोनों चुनाव लड़ लिए, जीत भी गए और संसद भी पहुंच गए। लेकिन क्या है कि जो अनिल कपूर वाला सीन था वो अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से शपथ लेने के लिए उनको कस्टडी पैरोल दी जाती है, और न्यायालय के परमिशन से और अंडर कस्टडी सिक्योरिटी में वो आकर संसद की शपथ, यानी कि किसी भी सदन की शपथ जहाँ के वो मेंबर इलेक्ट हुए हैं वहाँ ले सकते हैं। अब ध्यान देने वाली चीज है कि जनता के फैसले के आगे अदालत सिर झुकाने वाली नहीं है। ये बात अलग चीज है कि भाई यदि उसी पार्टी की सरकार है तो मैटर अलग हो जाता है। हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है उस मुकदमे को ही वापस ले ले, लेकिन इन दोनों ही केसेस में हमको ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब सोचने वाली चीज ये है कि जब ये दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेल में होंगे, अंडर ट्रायल है, भले ही अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये अपनी जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे संसद के पटल पर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय यहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो अब क्योंकि वो जेल में है तो निश्चित है कि संसद के सत्रों से वो लगातार एब्सेंट बने रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक प्रोविजन हमको ध्यान में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 101 का क्लॉज 4। वो ये कहता है कि यदि कोई सांसद बिना सूचना के, यस ऑफ कोर्स विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, यदि 60 डेज से ज्यादा एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप सूचना देकर एब्सेंट रहते हैं तो आपकी सदस्यता यथावत रहेगी। तो इन दिस केस ये संभव है कि ये दोनों की दोनों माननीय सांसद महोदय सूचना दें लोकसभा को कि साहब हम अंडर कस्टडी हैं, और ऐसी स्थिति में इसी कारण से हम संसद के सत्रों में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो इस कारण हमें अ, अनुपस्थिति के उपस्थित होने के आधार पर छूट दी जाए, और इस कारण वो लगातार अपनी सदस्यता को बरकरार भी रख सकते हैं और अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अपने क्षेत्र के विषय को भी उठा सकते हैं, या उस बारे में जो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ड्यूटीज होती हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब इस तरह के मामले लोकसभा के पास आते हैं या राज्य सभा के पास आते हैं तो इनकी एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की एब्सेंटीज को डील करती है। तो 59 डेज की जो है लीव्स तो ये ग्रांट कर देते हैं, उसमें कोई बड़ी वाली दिक्कत वाली चीज नहीं है। लेकिन एक एप्लीकेशन पे ये तकरीबन 59 डेज की ही छुट्टी को मंजूर करते हैं, उसकी एब्सेंटी को ही मंजूर करते हैं। और फर्दर कई बार ऐसा भी होता है कि उससे ज्यादा अगर एब्सेंट रहने की जरूरत पड़ती है तो एक दूसरी एप्लीकेशन इन दिस कनेक्शन फॉरवर्ड की जाती है लोकसभा को, और फिर से इसी कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर उनकी लीव्स को आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर अगर सूचना देकर अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी। हाँ, यदि वो बिना सूचना के एब्सेंट रहता है तो निश्चित रूप से उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। लेकिन ऐसी करने से पहले निश्चित रूप से लोकसभा की तरफ से ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक नोटिस जाता है टू इन्फॉर्म देम कि उनकी जो एब्सेंटी है वो लगातार बनी हुई है, और 30-40% अगर वो एब्सेंट होते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह का नोटिस, इस तरह की सूचना उनके पास जाती है ताकि उनकी सदस्यता को बचाने का एक अवसर उन्हें दिया जाए। लेकिन जब सूचना के साथ इस तरह की एब्सेंटी होती है तो कोई समस्या नहीं है। हालांकि ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है इसके रिकमेंडेशंस को संसद के पटल पर रखा जाता है और उसके बाद में भी कोई निर्णय लिया जाता है, पर जनरली 59 डेज की एक एप्लीकेशन के ऊपर लीव जनरली मंजूर कर ली जाती है। तो इन केस में भी
हम देख सकते हैं कि अमृतपाल सिंह और जो राशिद इंजीनियर साहब हैं इनकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि इनको कन्विक्शन हो जाता है मोर देन 2 ईयर या 2 ईयर का, तो इनकी सदस्यता अपने आप ही रद्द मानी जाएगी या रद्द हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन 2013। इमीडिएटली इनकी सदस्यता मेंबरशिप जो है वो इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इनका जो एरिया है जहां से जीत के आए हैं that will be declared vacant after some time with the consultation of election commission of India।